अब टीएमसी ने जो सीसीटीवी शेयर किया है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्ट्रांग रूम का कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज भी दलों को उपलब्ध कराई गई। नियम के तहत केवल पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी। पार्टियों को सूचना दी गई थी लेकिन कोई नहीं आया। चुनाव आयोग का कहना है कि गलत तरीके से ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने के रूप में पेश किया गया। सच्चाई यह है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम वाले खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं। हालांकि टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें बैलेट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। स्ट्रांग रूम खुल के लाइट जला के कुछ हो रहा है खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर, सबको दिखाई दिया। इसीलिए हमारे कैंडिडेट्स वहां गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि वो पोस्टल बैलेट के लिए हो सकता, लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट को या चीफ इलेक्शन एजेंट को या पार्टी को, सब, सिर्फ हमको नहीं, सबको पता कराना था, नहीं किया। इसीलिए सिर्फ हमारे दो कैंडिडेट नहीं, ऑपोजिशन की कैंडिडेट भी गए थे और इलेक्शन कमीशन मजबूरन उन सबको ही दिखाया कि ये पोस्टल बैलेट वाला है। तो प्रश्न ये है, वो पहले क्यों नहीं बताए? हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। तो सीसीटीवी पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्म किया गया था पार्टी? जी बिल्कुल, हमने जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी, और आरओज को भी हमने कहा था कि अपने कैंडिडेट और उनको एजेंट, इलेक्शन एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने भी चिट्ठी की हुई है। अब सीएम ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करने और टीएमसी नेताओं के धरना देने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पलटवार किया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हार को बचाने के लिए बहाना तलाश रही हैं, इसीलिए प्रशासन पर ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं। पहले तो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर होता नहीं है, वो अलग से रहता है। जो पोस्टल बैलेट है कर्मचारी लोग देते हैं। तो चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया, वो बैलेट पेपर सेग्रीगेशन होता है। एक ही बॉक्स में अलग अलग असेंबली का पेपर रहता है, कर्मचारी देते हैं, उसको अलग करके वहाँ भेजा जाता है। वो बोल दिया चुनाव कमीशन ने। इसलिए बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया। पहले आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। एक उत्तेजना फैलाना और पॉलिटिक्स करना, मीडिया में आना, ये उनकी पुरानी पद्धति है। उससे चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4-5 दिन तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रांग रूम एकदम सुरक्षित है और एक सीमा तक सब जा सकते हैं। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है। तो बीजेपी इसे हार की हताशा बता रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि टीएमसी नेताओं को इस वक्त पैकिंग करनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी की हार निश्चित है, इसीलिए उन्हें नौटंकी करने के बजाय हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चुनाव हारने वाला होता है, वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। उनको लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो बाद में क्या क्या इल्ज़ाम लगाना, इसलिए इस तरह का काम कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब
तो बीजेपी बेशक इसे ड्रामा बता रही है, लेकिन एक बात तय है, मतदान से पहले एक एक वोट को लेकर लड़ाई थी और मतदान के बाद अब ईवीएम को लेकर भी पश्चिम बंगाल में लड़ाई देखने को मिल रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार सरकार कोलकाता से हैं और पवन नारा भवानीपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, आप सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे में भारी पुलिस बल की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती देख रही हूं। आज किस तरीके की तस्वीरें हैं? कि आज भी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं या बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर? जी देखिए, सबसे पहले यहाँ के विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के जो ईवीएम्स है वो ईवीएम्स इसी जगह पे रखे गए हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों का एक तैनाती यहाँ पर की गई है। जैसे कि देखा जा रहा है केंद्रीय बल के यहाँ पर तैनाती भी है। कल तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो एंट्री करने का जो रास्ता है उसी रास्ते के ऊपर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। लगभग 8 8 फीट का बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। चेन ताले के साथ ये बैरिकेडिंग जो है वो बांध दिया गया है। इसके अलावा बाहर में सेंट्रल फोर्स के जो है वो भी, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि भीतर में 3 लेयर्स का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिसमें पहले लेयर पे बंगाल पुलिस, दूसरे लेयर पे बंगाल पुलिस और लास्ट लेयर पे सीआईएसएफ के जो जवान है वो उनका तैनाती किया गया है। लेकिन कल रात को जो लगातार जो ड्रामा चला देर रात तक, उसके बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बैरिकेडिंग ही नहीं और इसके साथ साथ जवानों की तैनाती भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कोई भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। हालांकि जो उम्मीदवार है और उम्मीदवार के साथ जो एजेंट है उन्हें ही सिर्फ अंदर जाने की अनुमति है, और वो भी पासेस के जरिए। पास में नेताजी इंडोर स्टेडियम है और नेताजी इंडोर स्टेडियम से पास इशू करने के बाद यहाँ पर अंदर जा सकते हैं एजेंट, और एजेंट जाने के बाद जिस जगह पे सीसीटीवी कैमरे के लिए टीवी मॉनिटर लगाया गया है उस जगह पे बैठ के वो मॉनिटर कर सकते हैं। दरअसल कल जो घटना हुई, जब देखा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया जहां पर दिख रहा है कि एक जो 22 कैमरे अंदर लगाए हुए हैं उनमें से एक में हलचल देख रही है। तो उसके बाद टीएमसी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। उसी के बाद कुणाल घोष और उसके साथ साथ शशि पाजा भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए। उनको देखते हुए बीजेपी के कर्मी समर्थक भी यहाँ पर पहुंच गए और जमकर हंगामा भी हुआ। ओंकार, कल रात जो हुआ वो हम सबने देखा और ऐसी तस्वीरें फिर से रिपीट ना हो इसलिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन एक बात तय है कि मतदान तक इसी तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में काउंटिंग तक, माफ कीजिएगा, ऐसे ही हालात बने रहेंगे। पवन, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए। भवानीपुर में तो कल ममता बनर्जी ही पहुंच गई थी। आज क्या तैयारी है पार्टियों की तरफ से भी, राजनीतिक दलों की तरफ से भी और सुरक्षा बलों की तरफ से भी? प्राची, रात को 12 बजे जितना हंगामा था उतना सन्नाटा इस वक्त यहां मौजूद है। यहां फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, कोलकाता पुलिस जवान तैनात हैं और हमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आप 200 मीटर दूर खड़े हो जाइए। तो लगातार अनाउंस किया जा रहा है। हो सकता है इस लाइव के बाद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर का गेट आप कैमरे पर ना देख पाए, क्योंकि सबको यहां हटाया जा रहा है। जितने भी पोलिंग बूथ के लिए गाड़ियां आनी है उनका नंबर और ड्राइवर का नंबर यहां इस पोस्टर पर लिखा है। इसके अलावा यहां आज कोई भी मौजूद नहीं है। यहां पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से जरूर काउंटिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यह गली पूरे तरीके से सन्नाटा है। आप गले में जो कार्ड देख रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्ड जारी किए वही आ सकता है। बाकी जो आपको इस सड़क पर दिखाई दे रहा है या तो मीडिया है या फोर्सेस है। तो कुल मिलाकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां घोषणा की गई है कि आप 200 मीटर दूर यहां से चले जाएं। इस गली के यहां से और दूसरे कोने से ब्लॉक ऑफ कर दिया गया है गली को, और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आपको यहां चलती हुई दिख रही हैं। यानी अभी 2 दिन बाकी हैं और इन 2 दिन वोटिंग सेंटर के बाद काउंटिंग सेंटर पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि अभी तक आज सुबह ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और जब तक वहां कोई इशारा बयान नहीं आता है तब तक इसी तरह का सन्नाटा देखता यहां नजर आ रहा है। बिल्कुल पवन, बयान आए ना आए लेकिन टीएमसी की तरफ से मैसेजिंग क्लियर है कि कार्यकर्ता या जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन हालात ना बिगड़े, ये चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका ओंकार और पवन तमाम जानकारी हमें देने के लिए।